प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। अटल अनुसंधान एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के उपस्थित हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 16 एवं 17 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न केंद्रों में आयोजित हुई थी और यह परीक्षा पूरी तरह से विवादों से घिरी रही है। चाहे तो रजिस्ट्रेशन के अनुसार रोल नंबर सेटिंग को लेकर के हो, चाहे प्रश्न पत्र में गलत प्रश्न पूछे जाने से संबंधित हो, और या फिर पाठ्यक्रम के अनुसार प्रश्न नहीं पूछे जाने से संबंधित हो। इस प्रकार से यह परीक्षा पूरी तरह से विवादों के घेरे में है। साथ ही साथ नकल माफिया पकड़े जा रहे हैं, नई नई अपडेट देखने को मिल रही है। वैसे तो यह पूरी परीक्षा विवादों से घिरी रही है, लेकिन किसी एक विषय के प्रश्न पत्र की बात करें तो सबसे गंभीर मुद्दा हिंदी विषय का है। हिंदी विषय के 70 में से 25 प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने उठाए सवाल। एक या दो यूनिट से लेकर के पूरे प्रश्न पत्र को तैयार किया गया है, उसमें भी 25 प्रश्न विवादित उठे हैं। मित्रों, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जब तक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से पेपर बनवाना बंद नहीं करेगा, तब तक इस प्रकार के मामले आते रहेंगे। ऐसे कौन से परीक्षक हैं, कहां से आते हैं ऐसे परीक्षक जो 70 प्रश्न निर्विवादित नहीं बना सकते हैं? आयोग प्रतियोगी छात्रों की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है। क्या आयोग ऐसे परीक्षकों पर विचार करेगा जो निर्विवाद 70 प्रश्न नहीं बना सकते हैं? जिसने भी पेपर बनाया होगा किसी विश्वविद्यालय का, महाविद्यालय का प्रोफेसर होंगे, पर ऐसे प्रोफेसर जो 70 प्रश्न नहीं बना सकते हैं, उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह है और ऐसे एग्जामिनर को, परीक्षक को, प्रोफेसर को आयोग से डिबार किया जाना चाहिए। साथ ही साथ उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए। सबसे गंभीर मामला हिंदी विषय का रहा है। वैसे तो सामान्य अध्ययन के भी प्रश्न विवादित रहे हैं। कल 19 मई को उत्तर कुंजी चैलेंज करने की अंतिम तिथि थी। प्रतियोगी छात्रों ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई है, पर आयोग इन आपत्तियों पर कितना विचार करता है, कितना संशोधित करता है, यह भी एक चिंता का विषय ही होगा। नए आयोग का गठन हुआ था, लग रहा था भर्ती प्रक्रिया तेज होगी, प्रतियोगी छात्रों की पीड़ा थोड़ा सा कम होगी, लेकिन नए आयोग के गठन के बाद समस्याएं कम नहीं हुई हैं, बल्कि समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। नए आयोग के गठन से प्रतियोगी छात्रों में उत्साह था। नया आयोग गठित हुआ है, नए प्रकार की कार्यशैली होगी, लेकिन कार्यशैली वही है, सिर्फ आयोग का नाम बदल गया है, बल्कि समस्याएं और भी मित्रों बढ़ गई हैं। पहले विभिन्न परीक्षाओं को आयोजित कराने के लिए अलग अलग आयोग थे और परीक्षाएं आराम से होती रहती थी। हालांकि वो आयोग निर्विवाद नहीं थे, किंतु अब एक ही आयोग को इतना सारा कार्यभार दे दिया गया है कि भर्ती परीक्षाएं भी समय से नहीं हो पा रही हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 5 साल 10 साल में आ रही है, एक चिंता का विषय है। हर 6 महीने में प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा होनी चाहिए। नेट की तरह परीक्षा, नेट की तर्ज पर होनी चाहिए, ताकि प्रतियोगी छात्रों में निराशा का माहौल ना बने और एक भर्ती में अगर नहीं हो पाता है तो अगली बार दे, इस प्रकार से कंटिन्यू उसकी तैयारी चलती रहे। किंतु नया आयोग भी ऐसा कुछ नहीं कर पाया है। तो आइए बात करते हैं हिंदी विषय के पर। ये जो 25 प्रश्न गलत आए थे या फिर गलत उत्तर आयोग द्वारा दिए गए थे, इस पर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के हिंदी विषय का मामला।
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 51 की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। इसके साथ नया विवाद खड़ा हो गया है। परीक्षार्थी करीब 25 प्रश्नों के उत्तर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने पाठ्यक्रम, प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी में अनियमितता की बात कही है। उधर अभ्यर्थियों की ओर से उठाए गए प्रश्नों के उत्तर के संदर्भ में विचार करने का आश्वासन मिला है, लेकिन परीक्षार्थी संतुष्ट नहीं है। कुछ दिन बाद संशोधित आंसर की जारी होगी। उसके बाद भी प्रतियोगी छात्र संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि आयोग प्रतियोगी छात्रों की समस्याओं पर विचार नहीं करेगा। प्रतियोगी परीक्षार्थी विश्वजीत सिंह, मंजू यादव, शालिनी मिश्र, पवन, अशोक प्रजापति, दीप्ति, धर्मेंद्र कुमार का कहना है कि हिंदी विषय के प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न थे। इसमें 70 हिंदी से संबंधित और 30 सामान्य अध्ययन पर केंद्रित थे। करीब 25 प्रश्नों को लेकर के विवाद है। इन प्रश्नों में कुंभन दास के संतन को कहाँ सीकरी सो काम में सीकरी का अभिप्राय राजदरबार भी माना गया जाए तो सही उत्तर ऐश्वर्य होना चाहिए। विकल्प में पद, प्रतिष्ठा, धन, माया है। उत्तर कुंजी के अनुसार धन को सही कहा गया है, जो कि गलत है। एक प्रश्न ये हुआ, इसी क्रम में शुद्ध प्रेम काव्य विशल देव रासो ज्यादा उचित है, जो कि प्रेम काव्य है, जबकि आयोग ने कीर्तिलता को माना है, जो कि वीरगति है। राम भक्ति परंपरा में राम सतसई भक्ति, राम भजन, उपदेश और नीति संबंधी तुलसीदास की भी रचना है, जिसे शिव सिंह सरोज स्रोत बताकर शुक्ल और नगेंद्र को उल्लेखित किया गया है। आयोग ने संभवतः राम सहाय दास की रचना राम सतसई के आधार पर श्रृंगार परंपरा का माना है। अतः प्रश्न में कवि का नाम न उल्लिखित होने के कारण दोनों उत्तर सही होने चाहिए। एक अन्य प्रश्न में आयोग ने अपभ्रंश का वाल्मीकि पुष्पदंत को माना है, जबकि यह वर्णन है कि पुष्पदंत ने स्वयं स्वयंभू का अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास माना है, तथा पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है। स्पर्श व्यंजन में का, चा, टा, ता तथा प वर्ग में आते हैं। ऐसे में च वर्ग का उत्तर संघर्ष स्पर्शी के साथ स्पर्श भी होना चाहिए था। मित्रों, ये तो एक ऐसे प्रश्न है न केवल हिंदी विषय के छात्रों को, बल्कि जो सामान्य छात्र इंटर की परीक्षा दे रहे होते हैं उनको भी ये प्रश्न व्यंजन और स्वर से संबंधित प्रश्न तैयार होते हैं। लेकिन ऐसे परीक्षक जिसको स्वर और व्यंजन का ज्ञान नहीं है, ये प्रोफेसर परीक्षा का पेपर तैयार करते हैं, ये चिंता का विषय है। एक अन्य प्रश्न के अनुसार नई समीक्षा के जनक के तौर पर प्रमाणिक पुस्तकों में रिचर्ड को जनक के तौर पर उल्लेखित किया गया है। विकल्प में इलियट और रिचर्ड्स दोनों हैं। ऐसे में दोनों को सही माना जाना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षार्थियों का यह भी कहना है कि एक प्रश्न में कहा गया है कि स्त्री जब तक ससुराल की तभी तक मायके की है। कथन जैनेन्द्र के उपन्यास त्यागपत्र का है, जबकि आयोग द्वारा जारी 10 यूनिट के पाठ्यक्रम में उपन्यास के तौर पर त्यागपत्र नहीं लगा है और न जैनेन्द्र आयोग द्वारा जारी पाठ्यक्रम में आलोचकों की सूची में है। आयोग इससे पूर्व के विज्ञापन में आयोग जयशंकर प्रसाद के नाटक का कथन को पाठ्यक्रम से बाहर होने की वजह से डिलीट कर चुका है। इसी तरह हिंदी एकदम संस्कृत की चेरी नहीं है। राहुल सांस्कृत्यायन का कथन आयोग मान रहा है। यह कथन कामता प्रसाद गुरु के पुस्तक में भी मिलता है। दूसरा, राहुल सांस्कृत्यायन आयोग द्वारा जारी पाठ्यक्रम में आलोचकों की सूची में नहीं है। इसी तरह प्रश्न यूनिकोड है। इस प्रश्न में आयोग टाइपिंग का प्रकार उत्तर मान रहा है, जबकि विकल्प में कीबोर्ड भी है। प्रमाणिक पुस्तकों में यूनिकोड का आशय मानकीकृत कोड ही दर्ज है। हाँ, यदि यूनिकोड फॉन्ट क्या है प्रश्न पूछा जाता तो टाइपिंग का प्रकार उत्तर संभव था। इसी तरह प्रश्न बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया में 2 क्रियाएं हैं। ऐसे में उत्तर क्रिया विशेषण
पदबंध होना चाहिए, जबकि आयोग ने जारी उत्तर कुंजी में विशेषण पदबंध माना है, जबकि दोनों होना चाहिए। इस प्रकार से हिंदी विषय का मामला सबसे गंभीर रहा है। इसमें पाठ्यक्रम से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, कई प्रश्न पाठ्यक्रम के बाहर के हैं, और जो भी आयोग द्वारा उत्तर कुंजी जारी की गई है ये पूरी तरह से विवादित है। तो आयोग द्वारा 19 मई की शाम तक आपत्ति दर्ज करने की तिथि दी गई थी। प्रतियोगी छात्रों ने आपत्ति दर्ज की है। अब देखते हैं संशोधित उत्तर कुंजी में आयोग द्वारा कितना विचार किया जाता है और कितना इसको शुद्ध किया जाता है। इन्हीं बातों के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। मित्रों, हमारे चैनल के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं आप तक प्रेषित की जाती है। साथ ही प्रतियोगी छात्रों की समस्याओं को यहां पर उजागर किया जाता है। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अन्य प्रतियोगी छात्रों को भी ऐसी सूचनाएं मिलती रहें। और ऐसे प्रतियोगी छात्र जो भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं, जीडीसी की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें, क्योंकि चैनल के माध्यम से टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाएगा। 2 प्रकार की टेस्ट सीरीज होगी, सफलता एक्सप्रेस और विजय पथ टेस्ट सीरीज, जो आपकी परीक्षा की तैयारी में 4 चांद लगाने का कार्य करेगी। धन्यवाद।